भीषण गर्मी और बिजली संकट आम इंसान को कितना रुला सकती है, इसका अंदाज़ा आप सहज ही लगा सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच हम बात कर रहे हैं गर्मी छुट्टी की। गर्मी छुट्टी यानी समर वैकेशन। यह एक ऐसा शब्द है, इसकी अनुभूति प्राप्त करने के लिए आपको भी अपने छात्र जीवन में लौटना होगा कि कैसे पूर्व से ही हम सभी गर्मी छुट्टी कैसे बिताएं, क्या योजना बनाएं, इस तरह की रणनीति बनाने लगते थे। आज हम अभिभावक की भूमिका में हैं और गर्मी छुट्टी को लेकर अपने बच्चों के प्रति हम क्या सोचते हैं। सभी अपने बच्चों के हित की, भलाई की बात सोचते हैं। समय बदला, परिस्थिति बदली, मौसम बदला। अगर आज से 50 वर्ष पूर्व की हम बात करें तो यहाँ का तापमान इतना अधिक नहीं हुआ करता था जितना आज के डेट में हो रहा है। वजह है विलासिता संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमने अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की। कल कारखाने लगे, उसका दुष्परिणाम भी सामने आया और साल प्रति साल तापमान बढ़ता गया। इस सब के बीच सरकार द्वारा गर्मी को देखते हुए गर्मी छुट्टी प्रत्येक वर्ष दी जाती है, लेकिन वह गर्मी छुट्टी मौसम के अनुरूप होनी चाहिए या एक निर्धारित तिथि पे, यह एक बड़ा सवाल है। जिस समय सरकार ने मई अंत में गर्मी छुट्टी की रणनीति बनाई होगी, उस समय पूरे झारखंड का या दुमका का तापमान कुछ और रहा होगा, लेकिन आज हालात विपरीत हैं। आज अप्रैल से ही यहाँ का तापमान 40 डिग्री पार कर जाता है। इस स्थिति में गर्मी छुट्टी के लिए मई लास्ट का इंतजार करना कहाँ तक उचित है, क्या होनी चाहिए, इस मुद्दे पर हम कुछ छात्र और अभिभावक से बात करते हैं। क्या कहना है इन छात्रों का, इन अभिभावकों का, पहले आप वो सुनिए। तो कभी स्कूल की छुट्टी हो जानी चाहिए। बच्चों को काफ़ी तकलीफ हो जाती है, गार्जियन को भी आने ले जाने में बहुत असुविधा हो जाती है। मौसम तो गर्म है ही काफ़ी, और जैसा आप बता रहे हैं कि छुट्टी कैसे होना चाहिए, तो मौसम के हिसाब से छुट्टी होनी चाहिए, ना कि डेट के हिसाब से। कितनी परेशानी हो रही है बच्चों को पढ़ाने, लाने, ले जाने, गर्मी ऊपर बिजली? बहुत ज़्यादा परेशानी है, बिना हेलमेट का निकला नहीं जा रहा है। अभी हम हेलमेट पहन के आए हैं, इतना ज़्यादा गर्म है मौसम। बहुत ज़्यादा, आप जितना सोच नहीं सकते उससे कहीं ज़्यादा। खास करके बच्चों को हम तो फिर भी झेल लेते हैं, लेकिन बच्चों के साथ तो पंगा है। तो प्लीज़ आप इसको सॉल्व करें ताकि पब्लिक जो है बिल्कुल रिलैक्सफुली रह सके इस गर्मी में, खास करके जहाँ के टेम्परेचर इतना हाई हो रखा है। उसमें जो है थोड़ा अच्छा व्यवस्था होना चाहिए सब कुछ का। हाँ, यहाँ तो कुछ व्यवस्था है ही नहीं। हाँ, धूप में गार्जियन खड़ा रहता है, और क्या, मैंने बच्चों के साथ साथ गार्जियन भी परेशान रहता है। लाइट का कंडीशन वगैरह सब अच्छा रहे तो फिर स्कूल दो घंटे के लिए भी खोला जाए, 3 घंटे के लिए, क्योंकि बच्चे घर में क्या करेंगे। स्कूल में तो एटलीस्ट अच्छा है कि क्लास में पैक है, 2 घंटे के लिए पढ़ लिए, फिर घर में इतना ज़्यादा छूट गया है बच्चों का। मेरे ख्याल से स्कूल अभी मतलब छुट्टी होने का कोई ज़रूरत नहीं है। टाइमिंग चेंज हो, हाँ, टाइमिंग थोड़ा कम हो जाए तो एटलीस्ट 10 ठीक है। बच्चे के स्वास्थ्य और भविष्य को देखते हुए हम मई जून नहीं देखते हैं, न देखेंगे। गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग मंडे से 10:30 बजे स्कूल कर रहे हैं, और मंडे या ट्यूसडे को हम फिर पुनः बैठक कर रहे हैं सारे प्राइवेट स्कूल को, और एक दिशा निर्देश देंगे हम लोग आपसी बातचीत के बाद कि हम लोग 10-15 दिन इस गर्मी को देखते हुए छुट्टी कर दें मई महीना में ही। फिर 15 या 20 मई को स्कूल खोल करके फिर हम लोग विधिवत चलाएं। अगर गर्मी फिर आ जाती है फिर हम 10 दिन के लिए देंगे, क्योंकि बच्चा का स्वास्थ्य ही मेरा पूंजी है। जब तक समाज में बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे हम शिक्षा का हक किसको देंगे। इसलिए हम लोग इस पर विशेष ध्यान रखे हुए हैं, और हम लोग बैठक भी निकट भविष्य में करने भी जा रहे हैं। आपने छात्रों और अभिभावकों की बात सुनी। हम आपको निजी विद्यालय संघ के जो सचिव हैं उनकी भी बात सुनाएंगे। जो सरकार भले ही मई लास्ट में गर्मी छुट्टी का निर्धारित करती हो, वैसे अभी तक झारखंड सरकार की ओर से कोई भी गाइडलाइन नहीं आया है, लेकिन निजी विद्यालय जहां आज हर एक अभिभावक अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करते हैं और सरकारी विद्यालय के बजाय निजी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं निजी विद्यालय की। सरकार का आदेश अभी भले ही नहीं आया हो, लेकिन
विद्यालय संचालक भी मानते हैं गर्मी छुट्टी मौसम के अनुरूप होनी चाहिए, न कि एक निर्धारित तिथि पर। तो फिर आखिर दुमका जिले के निजी विद्यालय गर्मी छुट्टी क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? इसके पीछे भी कारण है। लगभग 2 वर्ष से ज़्यादा हो गए कोरोना के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई, तमाम विद्यालय बंद रहे। इस वर्ष अभी तक हालात सामान्य हैं या धीरे धीरे अब कोरोना का प्रवेश हो रहा है, तो एक यह भी डर सता रहा है कहीं कोरोना का रफ्तार बढ़ा तो फिर विद्यालय बंद करना होगा। तो कोरोना ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया छात्रों की पढ़ाई। उस स्थिति में अगर 2 महीने ये मौका लगा है तो एक तो यह वजह है जो निजी विद्यालय अभी छुट्टी नहीं दे रहे हैं। दूसरी वजह विद्यालय में नामांकन का समय है और इस वक्त अगर निजी विद्यालय बंद कर दिया जाए तो विद्यालय प्रबंधन को भी ये परेशानी होगी जो कि नए एडमिशन नहीं हो पाएंगे। तो यह निजी विद्यालय की बात हुई। लेकिन वैसे तो निजी विद्यालय भी यह कहते हैं कि सरकार का जो आदेश होता है हम उसका अक्षरशः पालन करते हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसमें निजी विद्यालय अपने जो संगठन का निर्णय होता है या जो विद्यालय का निर्णय होता है उस पर चलते हैं। तो फिर गर्मी छुट्टी में भी उनको मौसम, छात्रों के स्वास्थ्य को देखते हुए एक मौसम के अनुरूप छुट्टी का निर्धारण होनी चाहिए। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।